जानते हैं कि आपके थाली में आने वाले चावल कितने महीनों के मेहनत के बाद आपके पास पहुंचता है। इस धान को आप चावल समझकर खाते हैं, उसे उगाने में किसानों के न जाने कितनी मेहनत होती है और कितने दिनों के मेहनत के बाद यह धान यानी कि चावल के रूप में आपके थाली में पहुंचता है। किसान की मेहनत इतनी ही नहीं होती है, चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बरसात हो, चाहे कितनी भी जाड़े हो या कितनी भी गर्मी हो, इस सभी को झेल करके धान की खेती को पूरा करता है। और 1 साल या 6 महीने के बाद यह धान एक पूरी तरह से पक जाता है। उसका फसल पकने के बाद इतना ध्यान होता है कि अगर इसे समय पर नहीं काटा गया तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से काटते हैं, उसके बाद थ्रेसिंग करते हैं, फिर जा कर के आपके थाली में पहुंचता है। धान की खेती सावन महीना में की जाती है और उसके बीज को सावन से पहले खेतों में जाकर के उगाते हैं। उगाने के बाद जब छोटा सा हो जाता है तो उसे उखाड़ करके कदवा कर कर के खेतों में रोप दिया जाता है। तब आती है निकौनी और उसे पालने का प्रोसेस, जिसमें जब छोटा सा धान हो जाता है तो वहाँ जाने के बाद उसमें से खड़ को हटाते हैं ताकि धान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और उसे पोसते हैं, पालते हैं। वैसे पाला जाता है जैसे कोई अपने बच्चों को पालता है। और उसके बाद उसमें बहुत सारे खाद और बहुत सारे उगाने के प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद आते हैं अक्टूबर से नवंबर के माह, कार्तिक के महीना, जिसमें धान पककर तैयार हो जाता है। लेकिन कभी कभी बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे झारखंड जैसी जगहों में बाढ़ जब फसल तैयार हो जाती है तब आकर के उसे ख़राब कर देता है। बिहार में इस बार यही हुआ है कि जब फसल तैयार हो गया है तब जा कर के बाढ़ आ गया है और उसे ख़राब कर दिया है, जिससे किसान बहुत सारी परेशानी का सामना भी किए हैं। और अब हम लोग धान काटने के लिए तैयार है, क्योंकि किसान जब नवंबर या दिसंबर का महीना आता है तो धान पूरी तरह से पक जाती है, उसे तैयार हो जाता है काटने के लिए। बिहार में कई तरह के धान उगाए जाते हैं, जैसे कि ये है कतरनी धान, इसके अलावे नाटी, सरजुआन और बासमती धान भी, जिसकी सुगंध बहुत लाजवाब है। इसका पेटेंट अमेरिका ले लिया हुआ था, बाद में चलकर इसे इंडिया के नाम किया गया। इस सभी धान को चावल के रूप में सभी लोग खाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं।